एक बार फिर से आज मैं लाइव आया हूं और लाइव आने का एक ही मकसद है कि कुछ माफिया जो इस सिस्टम में बहुत देर से जिंदा हैं, एक माफिया बना हुआ है कई सारे डिपार्टमेंट्स में, जिसमें कुछ छोटे मुलाजिम भी इन्वॉल्व हैं और कुछ बड़े ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं। और आज मैं पर्टिकुलरली बात फिर से करूंगा जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ के बारे में। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या एक्जिन साहब किश्तवाड़ जल शक्ति डिपार्टमेंट, क्या वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं अपने कुछ साथियों के समेत, चाहे वो उनके जेई साहिबान हो या फिर उनके एडब्ल्यू साहिबान हो, क्या उनके समेत वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं? सवाल नंबर 1। क्या करप्शन करने के तरीके अलग अलग हैं? कुछ मुलाजमों को सामने रखा है, कुछ ठेकेदारों को सामने रखा है और इस तरह से करप्शन को अंजाम दिया जा रहा है। किसी जगह पर जेजेएम के ठेकेदार से डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस, हमारे पास सब तरह के सबूत हैं कि एक छोटा मुलाजिम या एक ठेकेदार जो डिपार्टमेंट के कई सारे काम कर रहा है और वो किसी एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार से जेई के लिए पैसा ले रहा है। एक छोटा मुलाजिम एक ठेकेदार को फोन करके ये बताता है इतना परसेंट जेई को, इतना परसेंट एडब्ल्यू को, इतना परसेंट एक्सन साहब को। क्या डिपार्टमेंट इस पर खामोश रह सकता है? क्या ये डिपार्टमेंट वाकई में इन्वॉल्व है? और इससे पहले जो एक्सन साहब हैं जिनके दौरान काम एग्जीक्यूट हुआ जेजेएम का, क्या वो काम पूरा हुआ? कई सारी जगहों पर किया। मैं ठेकेदारों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं ठेकेदारों के पक्ष में हूं कि जिनको बहुत हरास किया जाता है और कमीशन ली जाती है। हाल ही में एक करप्शन का मामला हमारे सामने पेश आया जिसके सारे सबूत मेरे पास हैं, जिसकी चिट्ठी मैंने डीसी साहब को लिखी, मैंने क्राइम ब्रांच को लिखी, मैंने तमाम तरह के जांच एजेंसीज को लिखी। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो ओके, अगर नहीं तो फिर सड़क पर आना लाजमी बनता है। फिर विरोध प्रदर्शन करप्शन के ऊपर पहली बार किश्तवाड़ में होगा और होकर रहेगा, और जिसमें फिर तमाम दलालों को एक्सपोज किया जाएगा। क्या एक ठेकेदार है जिसके अकाउंट से 9:07 पे 9:07 PM 4 सितंबर 2023 को पैसा जाता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल 15,000, 25,000, 1 लाख, अकाउंट स्टेट बैंक में है। और सुनने में ये आया कि ये लोग अपने अकाउंट्स बंद करने के लिए जा रहे हैं अब। लेकिन भैया रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड में चीजें आ जाती हैं, जांच एजेंसी सब चीजें खुद देखेंगी कि ये अकाउंट मेरी कंप्लेंट के बाद अगर बंद भी हो जाएगा तो बंद होने से आपकी चोरी बंद नहीं हो जाएगी। क्या ये एक जेई अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डलवाता है? एक जेई अपने कजिन ब्रदर के अकाउंट पे पैसा डलवाता है, जिसके बिल्कुल ओपन सबूत हमारे पास हैं। और एक जेई सीधा ऑनलाइन वीडियो कॉल करता है ठेकेदार से और ठेकेदार दूसरे मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग करता है और जेई कहता है 1 लाख देना पड़ेगा। ठेकेदार उसे कहता है कि इतना मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम कर लीजिए। तो वो कहता है नहीं, 0.10 इसको कम कर लीजिए, 0.90 आप लेकर आइए, यानी कि 90,000 लेकर आइए। फिर ये डायरेक्ट जेई के कजिन के अकाउंट में ठेकेदार 1:48 पे 45,000 डालता है और 65,000 65,000
तो तुरंत ठेकेदार जेई को फोन करके कहता है कि जनाब आपने मुझे बोला मैंने 65-70 नहीं डाले, 20 वो 10 एक्शन के नाम मांग रहा है, 10 AEE के नाम और 70 अकेले जेई साहब के लिए। अब जब इन्होंने जेई का दिया हुआ अकाउंट है उसमें पैसा डालते हैं 65,000, फिर फोन करता है जेई को ठेकेदार की जनाब मैंने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया। वो कहता है वहां से कितना, तो ये यहां से कहता है 65,000। जेई को गुस्सा आता है, कहता है कि नहीं मुझे 65 नहीं चाहिए, 65 नहीं चाहिए, अकाउंट नंबर दे दो मैं वापस कर दूंगा। यानी कि उसको बराबर 70 चाहिए, जैसे अपने बाप का पैसा था उसका, जैसे अपने ही घर में वो अपने घर से पैसा देना था। सरकारी कामों के ऊपर जो जेई 5 लाख में 1 लाख रुपया रिश्वत खाएगा, उस जेई के हाथों कितना सारा जो है लुटेरापन देखने को मिला होगा और उसने कितने ठेकेदारों को तबाह और बर्बाद कर दिया होगा। जेई फोन रख देता है, ठेकेदार फोन रख देता है और 1:49 पर 18 मार्च रमजान का महीना है, रोजों का महीना है, 1:48 पे ट्रांसफर होते हैं 65,000 और 1:49 पे 5,000 और ट्रांसफर करता है। फिर कुछ दिन के बाद बिल और टेबल पे रखी जाती है और फोन किया जाता है कि ठेकेदार कह रहा है कि अब तो दे दो मेरी बिल, अब तो मुझे पैसा दे दो, चंद ही दिन बचे हैं, लैप्सेबल पैसा है, मैं कहां जाऊंगा, मैंने तो अपना भी, मुझे तो पैसा जा रहा है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो परेशान हूं। और मैं तमाम जितने भी देखने वाले हैं, जो भी ठेकेदार जिनको इन जेईज और इन हरामखोरों ने टॉर्चर किया है, वो मुझे सारे सबूत दें। मैं इनकी बैंड ना बजा दूं तो मेरा नाम शेख जफर मत रखना। मैं एक से सबूत चाहता हूं, आप मुझे सबूत दें, मेरे पास जितने सबूत हैं उतने भी काफी हैं। लेकिन अगर आप सामने नहीं आओगे इन चोरों लुटेरों के खिलाफ तो कभी आपके मसले हल नहीं होंगे। ये हर ठेकेदार को इसी तरह टॉर्चर करते रहेंगे, तब तक आपकी कोई बिल नहीं बनेगी जब तक नहीं इनके टेबल पे आप पैसा लेकर जाओगे। दलाली बनाकर रखी है डिपार्टमेंट में, सिर्फ दलाली चल रही है, एक्शन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है AEE के नाम पर। और जिन लोगों ने ये सारा कुछ खेल रचा है, यहां से तो एक नेक्सस एक्सपोज होने का एक आगाज है। मुझे लगता है कि जहां तक मुझे रिपोर्ट्स पहुंची हैं कि डिपार्टमेंट में कुछ ठेकेदारों को आगे रखा है, कुछ मुलाजमों ने अपनी बीवियों के नाम से कार्ड बनाए हैं, ठेकेदार कार्ड, और उनके कार्ड पर वो काम डालते हैं और फिर डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। ये भी हमारे पास शिकायत आई है। एक अकाउंट नंबर है 604, ये स्टेट बैंक का अकाउंट है 3604। इस अकाउंट में ये एक जेई का अकाउंट है। इस जेई के अकाउंट में पैसा जाता है 25,000, 15,000, लाख रुपया। तबाही मचाकर रखी इस जेई ने। ये जेई बनने के लायक नहीं है। इस जेई को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, ये किसी का सगा नहीं है। ये कभी भी वफादार नहीं हो सकता है किसी भी इंसान का, किसी भी मुल्क का, किसी भी एरिया का और किसी भी डिपार्टमेंट का। ये जेई इतना सा घटिया है कि अगर ये 5 लाख के काम में 1 लाख रिश्वत खाता है, तो अगर ये तो एक जेई है, कल ये एक्शन जब बनेगा, चीफ बनेगा, कमिश्नर बनेगा, ये तो कोई काम ही नहीं होने देगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, छोड़ दो इसको। मैं कहता हूं नहीं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, जो यहां पर ये लिख रहे हैं ना, मुझे मालूम है कि ये सारे लोग कहां से आते हैं। इन सबको अगर जांच पड़ताल करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आसपास नजर आएंगे। तो इस तरह से मैंने तमाम तरह की एजेंसीज को भी लिखा, मैंने डीसी किश्तवाड़ को भी लिखा, क्या डीसी किश्तवाड़ एक्शन लेंगे खुद। और मैं ये डीसी साहब किश्तवाड़ तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि एक्शन साहब के नाम पर भी एक पैसा लिया जा रहा है, AEE के नाम से भी पैसा लिया जा रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि थर्ड पार्टी से इंक्वायरी बिठाइए।
आप खुद मतलब दूसरे डिपार्टमेंट को ये इंक्वायरी करने के लिए दें, तब जाकर फेयर इन्वेस्टिगेशन के इम्कानात हैं। वरना हम यही कहेंगे कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, और फिर पूरे सिस्टम पर उंगली उठ सकती है। तो पूरे सिस्टम पर उंगली ना उठे, पूरा सिस्टम तबाह व बर्बाद ना हो, बदनाम ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको ढूंढा जाए, उनको खोजा जाए। एक शख्स है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, एक शख्स है जो आसिफ अली के नाम से जो ओपनली कहता है ठेकेदार को कि इतना देना पड़ेगा वरना ये नहीं मानेंगे, आपको एक्शन के लिए इतना देना पड़ेगा, एडब्ल्यू के लिए इतना देना पड़ेगा। जनाब ये डिपार्टमेंट का रूल है, यहां यही चलता है। वो कहता है कि मैं भी करता हूं, थोड़ी बहुत ठेकेदारी मैं भी करता हूं, मेरा भी 18 लाख का काम था। तो इसीलिए मैं कहता हूं डीसी साहब किश्तवाड़ से कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ये लोग जो हैं इन्हीं से पता चलेगा कि कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां जा रहा है। इनके ऊपर फौरी तौर पे एफआईआर लगाई जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए और फौरी तौर पर इनको नौकरियों से बर्खास्त किया जाए। और अगर ये जो जिनके उधर से पैसा इनको जो मांग रहे हैं पैसा ठेकेदारों से, इनकी डिटेल्स निकाली जाए, इनके आधार की बुनियाद पर अकाउंट्स चेक किए जाएं, कितने सारे अकाउंट्स हैं इनके, और तभी जाकर एक माफिया को खत्म किया जा सकता है और एक माफिया को कंट्रोल में लाया जा सकता है। वरना खुदा ही हाफिज है, कभी भी ये चीजें रुकने वाली नहीं है। एक शख्स आसिफ अली, इसके अकाउंट में 25/3/2026 को 2:01 पर 10,000 जाता है और ये खुद अकाउंट लिखवाता है ठेकेदार को खुद अकाउंट लिखवाता है। और उसके बाद 1:14 पे 19/3/2001 तो एक ट्रांजैक्शन हुई 19/3/2026 1:14 पे। मतलब वो खुद मांग रहा है, वो खुद कह रहा है कि ये मैं इधर ही बैठा हूं डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग में, ये वो कह रहा है कि मैं यहीं बैठा हूं, आप मुझे ये दे दो और मैं ये पैसा निकाल कर एक्शन साहब को दूंगा और एडब्ल्यू साहब को दूंगा। ये हालत है डिपार्टमेंट जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की। ये सच्चाई है। अब ये आसिफ अली कौन है? सनाफ अली मोहम्मद, इसको फौरी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और इसके अकाउंट में ये जो पैसा जा रहा है 10,000 19 तारीख को जा रहा है 19/3/2026 और 10,000 25/3/2026 ये ठेकेदार की बीवी के अकाउंट से, और ये सारी डिटेल्स ठेकेदार मुझे दे रहा है। वो कह रहा है कि जनाब इन्होंने मुझे तंग किया, इन्होंने मुझे खत्म किया, इन्होंने मुझे बिल्कुल तबाह बर्बाद किया। 5 लाख का काम था, उसमें इन्होंने मुझे 90,000 रिश्वत ली और उसके बाद तेल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, टॉर्चर अलग, हैरासमेंट अलग, वो अलग चीजें हैं। और इसके अकाउंट में ये जो पैसा जा रहा है इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर डीसी साहब किश्तवाड़ जो है जो इंक्वायरी बिठाएंगे, वो सेपरेट एक महकमे के लोगों को इसकी इंक्वायरी दी जाए जो बिल्कुल इससे, ये तो ऑनलाइन सबूत इनके आ रहे हैं हमारे पास। ये तो उस वक्त ऑनलाइन अपनी पेमेंट कराते हैं जब ये मजबूर हो जाते हैं, वरना ये ऑफलाइन मोड पर ये कितना पैसा जमा करते होंगे, ऑफलाइन ये कितना पैसा हड़पते होंगे जिसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो पैसा पकड़ा जा रहा है, खाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। ये हालत है जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की, जिसमें एक्शन को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, एडब्ल्यू को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, छोटे मुलाजमों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और जेई साहिबान को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है।
اب جو ایماندار ہیں ان کو ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ظفر اللہ ان کے خلاف بول بھی نہیں رہا ہے، اس لیے ایمانداروں کو میری طرف سے معافی۔ کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ ہوں، اگر آپ ایماندار ہوں، اگر آپ بے ایمان ہوں تو سمجھ لو شیخ ظفر کے پاس آپ کے سارے ثبوت آ چکے ہیں، لیکن اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت، شیخ ظفر آپ کا ہمدرد ہے اور ہمدرد تھا اور ہمدرد رہے گا۔ یہ میں صرف ان لٹیروں کی بات کر رہا ہوں جو جل شکتی ڈپارٹمنٹ میں ہر گھر نل پہنچانے کی جو باتیں کرتے ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ کا کام فیلڈ پر ہوتا ہے، جئی کبھی وہاں نہیں جاتا ہے، بل بنائی جاتی ہے اور کمیشن کھائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جئی، یہ حرام خور، اس کو ہم نے صرف کمیشن کھانے کے لیے رکھا ہے، اور اس جئی نے چھوٹے ملازموں کو اپنے نیچے دبا کر رکھا ہے۔ اس کے ملازم بھی اس سے اتنا گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم اگر اس کی بات نہیں سنیں گے ہمیں یہ ٹارچر کرتا ہے، کبھی تنخواہ روکتا ہے، کبھی کہتا ہے میں تمہاری نوکری کھا ڈالوں گا، تمہارے خلاف یہ لکھوں گا، تمہارے خلاف وہ لکھوں گا، شاید سرکار کچھ ہمارا بھلا کرے گی آگے تو یہ پہلے ہی کچھ الٹا پھلٹا لکھ دے گا تو ہم پھر ریگولرائز بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس ڈر سے وہ غلامی کریں، کیونکہ ان کو تو بیچاروں کو بچے پالنے ہیں۔ کئی سارے ملازموں نے مجھے آ کر کہا، بولا جناب آپ جو اس جئی کے خلاف قدم اٹھا رہے ہو یہ بہت اچھا کر رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کئی سارے ملازموں نے یہ تک کہا کہ اس کی کئی سارے ثبوت ایسے ہیں جو ہم آپ کو دیں گے، اور آنے والے وقت میں بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ یہ جو حرام خور لوگ سسٹم میں بیٹھے ہیں نا، اور ایک ٹھیکیدار اس کو کہتا ہے کہ جناب بس کرو، میرے کو بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو بولتا ہے میں بل نہیں دوں گا پھر۔ اور یہ ٹھیکیدار کو کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا اتنا سارا میٹیریل لینا؟ مجھ سے پوچھا ہوتا میں پہلے آپ کو بولتا کم لے لو۔ یہ اس طرح سے تو سوچو ذرا، اگر 5 سے 6 لاکھ کا کام ہے اور اس میں 1 لاکھ کے قریب جو ہے کمیشن لی جاتی ہے، نہ گراؤنڈ پر جئی کام چیک کرنے کے لیے جاتا ہے، 4th کلاس امپلائیز کو بیچاروں کو ڈیوٹی پر دن رات لگاتا ہے، جو کام جئی کا ہوتا ہے وہ چھوٹا ملازم کرتا ہے، اور کچھ چھوٹے ملازموں کو تو اس نے دلال بنا کر رکھا ہے۔ میں ڈپارٹمنٹس کو وہ ساری ڈیٹیلز دوں گا کہ کس کے اکاؤنٹ میں کب کب پیسہ کس نے ڈلوایا ہے۔ کچھ ملازموں کو، کیونکہ وہ ملازم ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور کام کسی ٹھیکیدار کا ہوتا ہے، یہ جئی اس کو پریشر کرتا ہے ٹھیکیدار کو کہ فلانی کو کام دے دو، اور پھر وہ اپنا ہی ملازم ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے حساب سے اس کو چلاتے ہیں۔ پھر کہیں پر میٹیریل لگے نہ لگے لیکن بل دکھایا جاتا ہے اور پیسہ کمایا جا رہا ہے، دھڑلے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اگر کسی جگہ کام کم ہے تو ٹھیکیدار کو سزا دو، اگر کسی جگہ کام کوالٹی کا نہیں ہے ٹھیکیدار کو سزا دو، لیکن اگر خود کبھی جئی فیلڈ پر کام کرنے نہ جائے، چیک کرنے نہ جائے، کام ایگزیکیوٹ کرنے نہ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ جئی جو ہے سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا کرپٹ اور سب سے بڑا لٹیرا ہے۔ اور جس جئی کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے قسم کھائی ہے، میں تمام جتنے بھی میرے آس پاس کے لوگ ہیں، خدا را مجھے اس کے لیے فون مت کرو کبھی بھی، میں اس کی بات تو بالکل بھی سننے والا نہیں ہوں۔ ہمیشہ کیوں ہم کمپرومائز کرتے رہیں گے، یہ میرا ہے وہ ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے کئی ساتھی جو ہیں ان کو آج کل فون جا رہے ہیں کہ آپ شیخ ظفر کو جانتے ہو، وہ مجھے بہت میرے ہمدرد ہیں، میرے دوست ہیں، اور ان کو لگتا ہے، ان چوروں کو لگتا ہے کہ بس جب ان سے فون کروائیں گے تو یقیناً مجھے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا اپنا خاص کوئی بندہ مجھے فون کرتا ہے، میرا کوئی بھائی مجھے فون کرتا ہے، چھوڑ دو یار اس کو۔ لیکن میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس طرح کے لوگ ڈپارٹمنٹ میں رہیں گے تو آپ کو یہ کبھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ سانپ، یہ بڑے بڑے سانپ ہیں، نیولے ہیں، یہ وہاں پر یہ بیٹھے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، یہ ہر ٹھیکیدار کو اسی طرح سے ٹارچر کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس آن لائن ٹرانزیکشن ثبوت ہیں، ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس۔ ایک ملازم، میں حیران ہوں، ایک شخص جو ہے آصف علی، مطلب وہ سیدھا کہہ رہا ہے، اور جئی ٹھیکیدار کو کہہ رہا ہے ریکارڈنگ مت کرنا، حالانکہ واٹس ایپ پر کال کر رہا ہے۔ پھر جب اس کو لگتا ہے کہ کیا پتا پھر بھی یہ ریکارڈنگ کرتا ہو، تو اس کو کہتا ہے مجھے ویڈیو کال کر۔ لیکن ٹھیکیدار، جب ٹھیکیدار کو اتنی بیتی بیچارے کو، جب ٹھیکیدار پریشان ہو گیا، جب ٹھیکیدار ذلیل و خوار ہو گیا،
जब वो ठेकेदार ये मान कर चला कि ये जेई जो है इंसान कहलवाने के लायक नहीं, ये सबसे बड़ा दरिंदा है, बदमाश है, चोर है, लुटेरा है, तो उसने अपनी बीवी का मोबाइल भी अपने पास रखा और जैसे ही ये जेई उसको कॉल करता था, और मैं तो एजेंसी से ये भी लिखा हूं कि आप इसकी तमाम सारी डिटेल्स निकालो, इसके राब्ते कहां कहां है, ये किन किन से फोन करता है, ठेकेदारों से किन किन से इसके फोन आते हैं और जाते हैं, और वो सभी उनके जितने भी अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाए कि उनमें कब कितना पैसा हुआ और कहां से कहां डाइवर्ट पैसा हुआ है। ये सब कुछ मैंने लिख दिया एजेंसीज को। और मैं ये कह रहा हूं पहले तो जांच शुरू हो जाए इसी आसिफ अली से, उसके बाद एक और हमारा साथी है आरिफ रसूल। आरिफ रसूल अकाउंट, उसके अकाउंट में जाता है 65,000 जाता है 18 मार्च को, रमजान का महीना है देखो, और ये 18 मार्च को पैसा 1:48 पे इसके अकाउंट में जाता है। और जब ये 65,000 जाता है उसके बाद फोन कॉल जाती है तो जेई नाराज होता है, मुझे 65 नहीं चाहिए, जब मैंने आपको बोला इतना मुझे चाहिए, नहीं तो वापस कर दूंगा मैं, यानी कि रूठना, हाँ तू रट वापस, मैं गशे ही नहीं, मतलब वो ना, वो जब बेटा बाप से रूठता है ईद के दिन कि आपने मुझे कम ईद दी, वो छोटा बच्चा ऐसा, मतलब जैसे ये अपने ही बाप का पैसा समझते हैं और रूठते हैं ठेकेदारों से कि आपने कम दिया, आपने ये दिया, मतलब ऐसा है कि मतलब अपनी तनख्वाह इनको पचती नहीं है, इनको लाख 1.5 लाख तनख्वाह है, इनको नहीं पचती वो, इन हरामखोरों को, इन लुटेरों को, इन सिस्टम के दलालों को। और ये पैसा जो है देखो, खुद सोचो कि 5,000 विदिन अ मिनट फिर ठेकेदार इसके अकाउंट में डालता है, आरिफ रसूल के अकाउंट में डालता है, आसिफ, आरिफ, और डायरेक्ट अपने स्टेट बैंक के अकाउंट में पैसा डलवा रहा है। ये तो कुछ लोगों की ट्रांजैक्शन है, हमारे पास कई सारे लोगों ने सबूत भेजे, और मैं इन सब चीजों का खुलासा जब तक पूरे तरीके से नहीं करूंगा मैं बख्शूंगा नहीं इनको, और मुझे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन जब तक हम इन चोरों और लुटेरों को, यही हाल है आरडीडी में भी कुछ लोगों ने, एक ऑफिसर अपनी बीवी के अकाउंट में पैसा डलवाता है, एक ऑफिसर, एक और मुलाजिम, एक जेई जो है वो अपने भाई के अकाउंट में, भाई के बेटे के अकाउंट में, बीवी के अकाउंट में पैसा डलवा रहा है। शर्म नहीं आती है इनको। ये तो हाल हुआ कि जो ये मजबूर होकर, जब इनको लगता है कि यार पैसा नहीं तो हाथ से चला जाएगा, तो सामने मुलाकात हो नहीं सकती है, तो ऐसे में कम से कम मजबूर होकर ये अपना अकाउंट देते हैं। ये सोचो जरा कि ये डायरेक्ट हाथों हाथ कितना सारा कैश लेते होंगे। मुझे ठेकेदार कहता है कि जफर साहब, जब मैंने आपको कॉल की थी, मैं कॉल पे कॉल किए जा रहा था आपको कि मुझे जेई बहुत तंग कर रहा है, तो आपने लेकिन फोन नहीं उठाया। मैं उन दिनों काफी मसरूफ था और जेई का मैं फोन नहीं उठा, ये ठेकेदार का मैं फोन नहीं उठा पाया। वो कहने लगा कि जनाब मैं आपको बताता, मैं चाहता था कि मैं वो पाउडर वगैरह लेकर आऊं और इसको रंगे हाथों पकड़वाऊं, मैं इसको कैश देना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने इसको बोला कि मैं वहां आ नहीं सकता, रमजान का महीना, आगे ईद है, तो ये लोग मुझे अपना अकाउंट नंबर दिए। और जेई क्या कहता है, वो न तो ऐसा रिकॉर्डिंग करन, अच्छा जेई कहता है कि अब मैं कोड में आपको बोलूंगा 5 किलो दाल उसको देना, 5 किलो दाल इसको देना, यानी खुद ही कह रहा है ऑडियो में, रिकॉर्डिंग में कह रहा है, जेई कह रहा है, वो न तो ऐसा रिकॉर्डिंग करन, वही वन कोडस मज फोनस पे हकन चुन मैंने सॉरी वही, ये जेई एक कह रहा है एक ठेकेदार को, और किस ठेकेदार को, जिससे बेचारे से 90,000 लिए जाते हैं 5 लाख के काम में। अब जो ठेकेदार बेचारे पिस जाते हैं इन दरिंदों की वजह से, इन मक्कारों, जालिमों, इन कुत्तों की वजह से, इन दलालों की वजह से, इन बदमाशों की वजह से, इन रिश्वतखोरों की वजह से, ये वही ठेकेदार जानते हैं बेचारे। हाँ, कुछ ठेकेदारों को तो खैर वाहवाही मिलती है, उनको तो खूब, वो तो दे दो ले लो और बात खत्म। लेकिन जो छोटे छोटे ठेकेदार पिसे जाते हैं, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि साहब के सब सबूत मेरे पास पहुंचाओ, ताकि मैं इस बंदे को, इन हरामखोरों को बेनकाब करूंगा और सिस्टम में आकर बेनकाब करूंगा। चोरी छुपे ढकी हुई बात नहीं होगी। और मैं तमाम जांच एजेंसीज से
ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के ये जो जेई साहिबान है, इनके अकाउंट्स चेक किए जाएं, और ये जो दलाल इन्होंने बीच में रखे, इनकी ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाए, इनके कितने अकाउंट्स हैं, इनके किस किस बैंक में अकाउंट्स हैं, और ये जिस भी अकाउंट में आधार की बुनियाद पर इनकी वेरिफिकेशन हो, इनके सारे अकाउंट्स जो हैं चेक किए जाएं, और इनकी ट्रांजैक्शंस कहां कहां हुई हैं इतने सालों से, उसका पता लगाया जाए। और ये जो आसिफ अली है, यहां से शुरू की जाए बात, यहां से जैसे स्टार्ट हो जाएगा कि कहां कहां इनके तार जुड़े हुए हैं। और मैं किस लिए लड़ रहा हूं, मेरे को इसमें दुश्मन बनते हैं, मेरे को कोई जाती फायदा नहीं, इसमें जाती फायदा मुझे होता तो मैं शायद ये लड़ाई नहीं लड़ता। इसमें अवाम का फायदा है। जल जीवन मिशन में जो कबाड़ा इन कुछ जेईओ ने बना दिया, कई सारी जगहों पर प्रोटेक्शन बंड लगाने थे, इन्होंने नहीं लगाए, पूरी बस्तियां जो है वीरान हो जाएंगी। कल फ्लड की जद में आकर कई सारे लोगों की जानें चली जाएंगी। लेकिन इन हरामखोरों ने पैसा निकाल निकाल कर खाया, अपनी बिल्डिंगें बनाई। और ये जो जेई है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसका नेशनल हाईवे पर इतना बड़ा बंगला भी है, उसकी भी तहकीक हो कि उसमें वो कितने पैसे की बनी है वो, और वो पैसा आया कहां से। पूरी फैमिली की इनकम को देखा जाए और फिर इनके एसेट्स को देखा जाए। मैं तमाम जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जो ठेकेदार, जिनको लगता है कि मैं सही बात कर रहा हूं, जिनको लगता है कि मैं उनकी आवाज बन सकता हूं, वो तुरंत मुझसे राब्ता करें 7006437287। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं इस माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं, और मुझे पता है कि इस जंग में मेरे दुश्मन भी बहुत बनेंगे, लेकिन मैं इस जंग को लड़कर आपको इंसाफ दिलाऊंगा। मैं खुद ठेकेदार तो हूं नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जो ठेकेदार गलत करते हैं उसको तो कभी, क्योंकि उससे तो यही गलत करवाते हैं, लेकिन जो बंदा बेचारा काम करने की कोशिश भी करता है, उसको ये इसी तरह फिर बोलते हैं। ठेकेदार को जेई कहता है, तुझे किसने बोला था इतनी पाइप्स लेने के लिए? मतलब जेई कहता है ठेकेदार को कि तूने मुझसे क्यों नहीं राब्ता किया। मैं ठेकेदार को कहता हूं कि एडिशनल पाइप्स लेना, वहां मत पहुंचकर ये बोलना कि मतलब पाइप्स कम हो गई, क्योंकि मैं तो पूरा काम लूंगा। और जेई उसको कहता है कि तुझे किसने बोला था पूरी पाइप्स लेने के लिए? मुझसे राब्ता किया होता, मैं तुझे बोलता कि इतना ही ले ले, काफी है। यानी कि बाप का समझ के रखा है सारा सिस्टम, यानी कि सब कुछ कुछ भी कर लें ये। मतलब इनको अपनी तनख्वाहें नहीं पचती हैं, 2-2 1.5 लाख। यहां कई सारे लोग बेचारे 5,000 में काम करते हैं महीना भर और मर जाते हैं। और ये जो जेई है, एक नंबर का ड्यूटी चोर है। इसको कौन ड्यूटी दे, इसको कौन तनख्वाह निकाल कर देता है? इसीलिए क्योंकि इसको सारे ये फेवर करते हैं। जो इल्जामात मैं एक्शन पे लगा रहा हूं, AWS पे लगा रहा हूं, ये सारे लोग मुलविस हैं। फिर इसका मतलब, क्योंकि ये ना कभी इस जेई से पूछते हैं कि तेरी ड्यूटी कहां है, तू जाता कब है, मुझे बताइए ये जेई कब जाता है अपनी ड्यूटी पर। इसका रजिस्टर चेक किया जाए। हर जगह पर अटेंडेंस लगती है, फील्ड पर कभी नहीं होता। और ये सिस्टम का इतना प्यारा क्यों है कि इसको एडिशनल चार्ज हर जगह दिया जाता है। और आज मुझे कहता है एक्शन कि मैं उसको छात्रु ट्रांसफर कर रहा हूं। इनाम दे रहे हो उसको, मड़वा वार्ड 1 से उठाकर या कहीं दूसरी जगह से उठाकर आप उसको इनाम दे रहे हो, छात्र भेजकर अपने घर के पास में रहेगा। वाह भाई वाह वाह। ये हालत है एक एक्शन जो है। ऐसा लगता है कि जैसे जेई को बचाने की कोशिश करता है, और क्यों ना बचाए, क्योंकि एक्शन के नाम का भी पैसा कहीं ना कहीं, जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है उसमें बताया जाता है, क्लियरली बताया जाता है कि एक्शन को भी इतना देना पड़ेगा। मैं कुछ आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो कहता है। मैं आपको वो दिखाऊंगा। जिसमें जेई कहता है कि यहां पर, ये तो छोटी सी रिकॉर्डिंग है, मैं एक मतलब हल्का सा सबूत दिखाऊंगा आपको। सबूत अभी पूरा नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता है कि कुछ ब्लैकमेलर्स फिर इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। एक बंदा जो है, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। तो क्या करूं मैं कहीं नहीं। हेलो जनाब, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। तो क्या करूं मैं कहीं नहीं। अच्छा, वहीं कैसे बात दफ्तर में? Parece que coño no le llegan de AWS कानूनी सुई मुख
कॉन्फिडेंस सो फैंसी पढ़ो मैंने जी ऐसा क्यों किया? हेलो हेलो जी जी सलाम अलैकुम वालेकुम जी क्या सर मैं क्या 500 बनाऊंगा हाँ मैं क्या 500 बना तो जवाब क्या पन कनेक्शन फोन दे देना सर फैन करो सो एडब्ल्यूएम 500 बन नेट फाइल किम से डबल पर पन 2 लाख वरा के ची एडब्ल्यू बिल एडब्ल्यू एन तटा कैम तटा और मैं छु नवी बिल बनाना कष्टवाड़ वो में नवी यू पीएचडी डिवीजन आख केसन एचओ एडब्ल्यू निशन पाना गफोन एग्जामिनेशन पाना गफोन स्पेलिंग मत पाना गफोन जीएसएस पाना गफोन अगर सैनिशन पाना गफोन फिर अभी अभी 70 में 70 रटी एक जा तो ये 1.5 लाख रुपये कैमन में चंदमस दिवन मिसाल कम से कम इंसानी तरीक ये चीज 1.5 लाख रुपये एक कैमस घाट ऑन स्पॉट लगुन इसके बहन जो डी क्लास वेल उतर बनाई एक छोटा ठेकेदार है गरीब वही डी क्लास वो छुई को तुत बोर्ड ठेकेदार ये एक कैमस 5 लक्षन मदन 1.5 लाख रुपये रिश्वत आस दी अद के मसर तस कायम कर तो काम कर पन 2 लाख वरा क्या इंसान गरीब महीने 1.5 लाख लुकन कई पे रुपये दी अब खुद देखो कितनी हैरासमेंट होती है एक छोटे ठेकेदार के लिए और कितना उसको रुलाया जाता है। फोन अजुमन और मैं इन मसलों में पढ़ता ही नहीं। अगर मैं इन मसलों में आप नहीं पढ़ते फिर आपने सिर्फ 10,000 रुपए लेना था, मैं 10,000 सबको देता तब भी 30-40 हजार में पेमेंट करवा देता। एक ही बंदा 70-80 हजार लेगा, दूसरा 10,000, ये 1.5 लाख तक काम बनेगा। मैं क्या करूंगा उसमें ना मैं वही तो यह कहीं कि 5,33,000 से मैं अलॉटमेंट तास मजन जनाबे मोहतरम मिनिशन पाइप मे कतिस पाइप अम सह कंपनी हूं बिल पे लागवन तु तुम पता 14% GST ये बरान 4% तती निवान तुम 20% से दोस्त कड़ित यह गसान वनकस 5.5 लक्षों योर कम तो मे आम मे आम 4-20 खातस मजन तो सह 1.5 मे तक चंदमस मैं योर तो लेवरी वनकस भरुन गन पनी हिश चलो ये मैं लाज तमाय तम लेवरी 1.5 लाख योर तो GST चंदमस भर कम से कम इंसान अद यौ ओत्र शाम पढ़े बह फोन कर गड़ अकिस गड़ कह वन AWN कह वन विंग वेल चोट कह वन बे क्या कह कोर लास्टस कोर मैं तमिस यौ फोन इम्तियाज साहब मैं इन मसलों में पढ़ता ही अगर इन मसलों में पढ़ना था फिर एक काम करना था आपने सीधा मेरा बिल ही घटा देना था 1 लाख रुपया चलो तो मुझसे नहीं लेना था क्योंकि वो 1 लाख जो आपने घटाना था चलो उसकी मैं GST तो नहीं भरता था ना GST तो 20-30 हजार रुपए मुझे वो बच जाती पैर बार वो GST हो पैर मैं खबर खोद मैं कम कर जरूरी है कश्तवाड़ यम सिम परिस यम पालन 24 घंटा मसर कर तस काम वही दम सर ये सर यार बजना और बैक की बैक करे तब जब को ऐसे ही काम करन रोज कम से कम आख इंसानियत आसन मैं करी ईद करी हां वही नहीं यार तो मैं बढ़कर पता के में चोट नहीं मजबूरी आउज मेरे खानदानी के क्या तूने अगर आपने दिया था हमने तूने मुझे क्यों नहीं पूछा तूने क्यों काटा नहीं तो यार हम और मैं ना मैं उन्हें और मैं सुबह से मार्केटिंग ट्रिप किए थे वहीं थोड़ा ही जब पहुंचता 8 मिनट एलपीजी पहुंच लेकर ही जाइए वहीं करो सुना तो स्विच में शासन ये मैंने ये मैं उधर बदलो में सिर्फ ऐसी मदद दफा करूँ 4,000 अगर हमें 8 रुपए इसको मैं अभी बंदा रखा आगे अपनी नंबर मेंसी नंबर साहब बता मैं ट्रांसफर कर ये त्रायम ना एक हां जी सर जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जागा सर जी पेमेंट में ये जो तू दे दिया बिल क्या हो रहा तो हां इनके दफ्तर में ये वो हिसाब कुछ करे कुछ हिसाब ये सीमेंट कमीशन शेमन दीद कर मार्क हो कोता कमीशन जो ना सोन पाने क्या देवन छो ना मैं बुश जोड़ा कर कि GSF का था मैं दिदमो तो कष्टवाड़ दान में मैं आसमान से घर पड़न दी तो बात नहीं था जुबन जुबन मैंने के शो तो बसना मन दिसन तो कहीं नहीं खत्म बस सर इनके मानन DSU दिन 8% DSU दिन 8% DXN हां जी सर ये वजह वार तो कि शक ऑडियो इस ठेकेदार सहित युंद दलाल कत कर
اتھ منٛز کیا چھِ ونان تُہۍ وٕچھِو پانہٕ بوٗزِو. اور یہ لڑائیاں جب ہم نہیں لڑتے, اور مجھے معلوم ہے جب میں یہ لڑائی لڑ رہا ہوں تو میرے دشمن بھی بننا طے ہے, اور بہت خطرناک دشمن جو میری جان بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی طرح ڈرتے رہیں گے تو مرتے جاؤ, کیونکہ کرپشن تو کبھی ختم ہونی نہیں ہے. آپ کے گاؤں دیہات میں کام ہونے ہیں نہیں, انہوں نے بیٹھنا ہے شہروں میں, گاڑیاں خریدنی ہے اور پھر کوئی دلالوں کو سامنے رکھنا ہے, بڑے بڑے محلات میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. ہم پینے کے پانی سے بھی محروم رہیں, بجلی سے بھی محروم رہیں, سڑک سے بھی محروم رہیں, اسکول سے بھی محروم رہیں, ہسپتالوں سے بھی محروم رہیں, صرف ووٹ دیتے جائیں ہم. یہ دیکھو کیا ایک دلال رکھا ہے جے نے آگے, ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک دلال ہے یہ جو پیسہ مانگتا ہے. اب یہاں سے جانچ سٹارٹ ہونی چاہیے اس بندے سے, اس کی پوری کال ڈیٹیل, کب اس نے ٹھیکیدار سے بات کی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, کس نمبر سے بات کی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ دیکھو کیا کہتا کیا ہے یہ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی جی تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یہِ چھُ تُہُنٛد یہِ بِل تھوٚو راتھ تۄہہِ, ہاں یِم چھِ دفتر وَنان یَوُک حِساب کُس کَرِ؟ بل دِژیاو ییٚمیُک حساب کُس کرِ؟ یُس یِمن کٔمِشن چھِ یِمن ہُنٛد دِی کَرِ مارکہٕ ہُہ کَرِ, کوتاہ کوتاہ کمیشن چھُ؟ نہ ژٕ وَن پانہٕ کیٛاہ دِوان چھُکھ؟ نہ مےٚ چھُنہٕ, بہٕ چھُس ڈوٹا کران أکِس جے سۭتۍ کتھ آسان, مےٚ چھُنہٕ دیُتمُت تُہۍ کٔشتٕوارٮ۪ن دان مےٚ مےٚ چھُ اتھ منٛز گرٕ پٮ۪ٹھ دِنۍ تُہۍ واتنٲیِو ژھانان وۄنۍ ؤنِو کیٛاہ چھُو وَنان تہٕ بہٕ سَنہٕ ہا یِمن دِژان تہٕ کہانی ختم. بس سر یِم چھِ وَنان ڈی ایس چھُ دیُن 1%. کٔمِس؟ ڈی ایکسن ٹھیٖک, باقی نِنے 2% سٲری. اوڑا کٔژ زٔنۍ؟ ڈرایِنٛگ برانچ, اکھ, اکاؤنٹس, زٕ, ٹریجری, ترٛےٚ, اوڑ کٔژ ڈرائنگ برانچ, حساب بنان یِم سٲری؟ ٹریجری, سُہ ژَٹُس ڈی سب, ژَٹُس وٕچھِو تُہۍ پانے. جی ایس ٹی جی ایس ٹی ایماوُنٛٹ دِس کٔڑِتھ. نہ وۄنۍ بہٕ کٔرۍتوس أتی ذرا تُہۍ, بہٕ چھُس کُنہِ کٲنٛسہِ نِش بِہِتھ گاڑِ منٛز, تُہۍ کٔرۍتوس أتی 524 چھُو یہِ تہٕ بہٕ بنٲیتوس پٮ۪ٹھ پانہٕ. 524 596 چھُ شاید تھوٚمُت أمۍ. 596 تھوڑا اماؤنٹ چھُ. خبر وٕچھو بہٕ کیٛاہ چھُس. نہ 524 آسِو کہ 526 تانۍ یِتھٕے کٔنۍ آسہِ. 524 چھِ اچھا 95 96 بہٕ گٔیاس وٕنکٮ۪ن بہٕ چھُس ڈی ایس نِشی بِہِتھ, دَپان اس کا کیا ہے دُنیا کس کا ہے, میں ہے کسی کا یار, اسے پھنسا مجھے بولتا اس سے پوچھ پہلے. میں جب پوچھتا ہوں کیا ہے, میں یِوان چھُ سسٹم 2% چھُ سارنٕے ژےٚ چھُنہٕ یور یِوان ژٕ کیٛازِ دَپان اَکہِ پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ سیوٚدُے. ذرا بنٲیِو حِساب ذرا اَتھ وٕچھتو بِل کوٚت چھُ یہِ. بہٕ وٕچھٕ ذرا. کیٛازِ کہِ مےٚ چھُ حِسابُک ہیوٗ یِمن دیُن, وۄنۍ اگر نہٕ مانن تَتہِ چھُ مےٚ بِلٕے ہیوٚن. ییٚتہِ کیٛاہ چھُ, ییٚتہِ چھُ کینٛژھا تہِ پاسِبٕل, ییٚتہِ چھُ کینٛژھا تہِ, أتی 600 أتی 800, صُبحن پرٛژھُکھ تِمن اَسہِ چھُنہٕ پتہ کیٛاہ لیوٚکھ. یُس اَسہِ اے ڈی سی منٛز چھُ 524. 524 بنٲیتوس حظ سِنٛدو جی ایس ٹی اماؤنٹ کٔڑِتھ اَتھ 524 منٛز. 524 500 آسہِ یہِ, 524 500, 5 लाख نہ 524 چھَنہٕ, 5,24,500 چھُ شاید یہِ بِل. 524 تھاوزنٛڈ مانو 507. 20% چھُ کَرُن. 20% جی ایس ٹی. 20%, 1,04,000 لچھ کٔڑِوس, 4,000, 420 روزِ 419. 419 ؤنِو, 4,19,000. کٔژ پٔرسنٹ چھِ منٛگان, مطلب 5% چھا ڈی منٛگان؟ 1% 5 وۄنۍ یی نہٕ کٲنٛسہِ یارٕ. اچھا 1% گوٚو ڈی تہٕ ہُم یہِ کٔژ پٔرسنٹ وَنان؟ 3% کر سورُے زیادٕ کر 3. مطلب 5 دِنہٕ گوٚو 8%. نہ 3% سورُے. پٔرسنٹ 3 مطلب یِم چھِ وَنان 12,576. یوٗت پَزِ وَنُن 10,000 رۄپیہِ اگر بہٕ کر چھو ژھٕنو تہٕ اگر مےٚ ژھو بہٕ کر, تُہۍ کٔرِو اکھ کٲم, یہِ دِژون اِمتیازس بِل تہٕ اِمتیازس ؤنِو یہِ تھاوُن أتی پانہٕ تہِ گٔیو پونٛسہٕ تُہی. کیٛازِ کہِ مےٚ درٛاے اَتھ منٛز پٔتۍ چندٕ منٛز گرٕ پٮ۪ٹھ پٔتۍ 30,000 رۄپیہِ. گۄڈٕ کٔر حظ غلطی. یِم تہِ گژھِ ہا مانٕنۍ, بِل تہِ گژھِ ہا بناوٕنۍ, کم سے کم اَسہِ تہِ بِل بنٲو. مےٚ کٔر بدلو کٲم, مےٚ کٔر گٲڑۍ کٲم, مےٚ کٔر رمبن کٲم, مےٚ وٕچھ گۄڈٕنِکہِ یہِ قٕسطٕ. ہوٚکھ یِم 10,000 ترٲیِتھ یَتھ نمبرَس صُبحس ترٲیِتھ تہٕ تۄہہِ یِمن حوالہٕ کٔرِتھ بہٕ نیرے تہٕ. ٹھیٖک چھُ, یِہوٚے یِہوٚے چھا نمبر؟ میٲنسٕے نمبرس ترٛاو بہٕ تھاوٕ ٹرانسفر کٔرِتھ. ترٛاوَن نا. ٹھیٖک چھُ. تیٚلہِ کیٛاہ اکاؤنٹ نمبر لیکھناو یہِ. اکاؤنٹ نمبر لیکھنٲیِو. 0031 00 تہٕ 4 ٹائم 0 3 ٹائم 0 ہاں 13,651. 10,000.
یہ بھی دس ختم کرنا امتیاز صاحب کا سہ آمت تمس کر ثہ پتہ کیا کرس نہ تمس اے ڈبل ای یہ اے ڈبل یہ اے ڈبل یت میں صرف سہ ڈویژن یت میں صرف ڈویژن وول ڈویژن وول یہ خالی ڈویژن وول کیا ونو سیم میں ترے گژھن جی سر جناب چٲنۍ بِلہٕ چھِ اگلہِ ژےٚ چھے کم گژھان لچھ رۄپیہِ کیٚنٛہہ چھُ گژھان کم لچھ رۄپیہِ چھِ کم گژھان بِل بیٚیہِ چھِ اے ڈبل دستخط کرناونا یتھ ؤنِو زِ اکھ کٲم کٔرِو سُہ لچھ رۄپیہِ کم کٔرِتھ نہ مےٚ ووٚن أڑِس چھُ ڈی سُنٛد دستخط کٔرِتھ أڑِس ڈی سُنٛد دستخط جے اے ڈبل سُنٛد دستخط کرنٲوِتھ سُہ کیٛاہ وجہ چھُ کٔمۍ سُنٛد ساین چھُ کرناونے ڈی سُنٛد چھُ دستخط کٔرِتھ ہُمہِ سُنٛد چھُ کرنے نہ اے ڈبل سُنٛد دستخط چھِ کرناونا یتھ اکھ کٲم کٔرِو ونِو زِ یہِ چھُ زِ یہِ کٲم وٕچھِو تُہۍ پانے ڈی چھُ گۄڈے دستخط کران تِکیازِ تٔمِس میوٗل 10,000 ییٚمِس دلال سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ بٔڑ کتھ چھِ اے ڈبل سُنٛد دستخط چھُنہ کرناے سۄ کرنٲوِن جے کرنٲوِن وۄنۍ مےٚ کتہِ چھُ پکُن فی ڈپارٹمنٹ أکِس أکِس زٔنِس پتہٕ اکھ ٹھیکدر پکہِ نہٕ کٲم کرنٲوِتھ تہٕ أکِس أکِس ڈپارٹمنٹس پتہٕ مےٚ چھِ پنٕنۍ کٲم بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ پٔکِتھ اگر بناوُن چھُو تُہۍ بنٲوِن اگر چھُو نہٕ بناوُن مےٚ نِش سورُے کینٛہہ اوُک پٮ۪ٹھ یِم تُہۍ چھُو خدا نہ بید اگر گھٹاوُن چھُو یہِ کٔرِو مُسر کٔرِو مےٚ چھُ مول بٮ۪مار بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ اور گٔژھِتھ ڈپارٹمنٹ وۄنۍ یہ کٲم چھنہٕ وۄنۍ میٲنۍ مےٚ چھُنہٕ ہٲوِتھ اے ڈبل نِش گژھ جے ایس نِش گژھ ایگزامس نِش گژھ ڈی ایس نِش گژھ بٹوزن نِش گژھ یہ کٲم چھِ آسان ڈپارٹمنٹٕچ بِل بناوُن کام ہم نے کرنا بِل یِمو وۄنۍ ییٚلہِ یَوٕ یورٕ گوس بہٕ تھٔکِتھ یِمن دی تہٕ وۄنۍ اگر بیٚیہِ چھِ میٚیی پٮ۪ٹھ یِمن ؤنِو تہٕ آپ ایک کام کرو اس بِل کو کاٹ دو آپ جے کو فون کرو بل سے سمجھ میں یہ ہراسمنٹ ہے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ جس ٹھیکیدار کے ذریعے سے پھر میرے پاس انفارمیشن پہنچی تو میں مجبور ہوا کہ میں نے اس ٹھیکیدار سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور یہ جو دلال بیچ میں انہوں نے رکھے یہ ایک دلال نہیں ہے یہ بہت سارے دلال ہیں اگر کوئی بھی جانچ ایجنسی ایماندار اس ملک کے لیے ہے اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اگر کوئی بھی آفیسر ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے وہ آ کر اس کیس کو سونپے اس کیس کو پکڑے اور ان حرام خوروں کو ٹھکانے لگائے ایک بہت بڑا نیکسس ہے یہ کچھ لوگ یہاں پر انہوں نے آگے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کرپشن کی جاتی ہے ان کے ذریعے سے ایکشن باقی لوگوں تک پیسہ پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے خود ہی دیکھا کہ کس طرح سے نام لے کر کہا جاتا ہے کہ ایکشن کے لیے یہ ہے یہ ونگ کے لیے اتنا ہے اے ڈبل ای کا بقایا ہے اور ٹھیکیدار بیچارہ پھر رسوا ہو کر یہ لاسٹ پہ تھک کر کہتا ہے کہ جناب مجھے معافی کر دو بل ہی کاٹ دو میرا باپ بیمار ہے میں اسی کا علاج کرنے جاؤں گا یہ حالت ہے جے جے ایم کی بھی یہی حالت کی نبارڈ کے پروجیکٹس جتنے بھی آئے یہی حالت کی یہ جو ملازم کچھ لوگ بیٹھے ہیں میں ملازموں کے خلاف کبھی نہیں رہا ہوں میں ہمیشہ عزت کرتا ہوں ملازموں کی اور میں یہ مانتا ہوں کہ ملازم کو مارنا نہیں اس کو گھوڑے کھچر کی طرح کام نہیں کرانا ہے اس کا بھی فیملی رائٹس ہیں اس کو بھی کبھی چھٹی ملنی چاہیے اس کو بھی لیکن جو ملازم کام کو ترجیح دینے کے بجائے رشوت کو ترجیح پہلے ہی دیتا ہے تو پھر اس ملازم کے خلاف کھڑا ہونا بھی لازمی ہے تو آج میں دیکھوں گا کہ کیا ڈی سی کشتواڑ میرے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے سامنے میں نے یہ اپلیکیشن رکھی ہے اور اگر ایکشن ایماندار ہے تو وہ اپنی ایمانداری کا ثبوت دے کہ وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں ہے یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ 10,000 آپ مجھے وہ آفس سے کہہ رہا ہے ایکشن کے آفس سے کہہ رہا ہے وہ ٹھیکیدار سے کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں آپ مجھے اتنا ٹرانسفر کر دو میں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا یا پھر نقد نکال کر کیش دے گا کیونکہ یہ بڑے لوگ کچھ لوگ جو ہیں یہ عقل سے بھی چلتے ہیں ثبوت تو کچھ ہی بیوقوف رکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور میں یقیناً وشواس رکھتا ہوں اپنی ایجنسیز پر اپنے تمام طرح کے اداروں پر فی الحال میں وشواس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہا ہوں لیکن اگر پوری مکمل طور پہ کاروائی اور میں چاہتا ہوں کہ ان ملازموں کو نکالا جائے میں سسپینشن اور میں ان کی انکوائریز اور یہ اور وہ کھلے ثبوت ہیں اوپن ثبوت ہیں ٹھیکیدار گواہی دینے کے لیے تیار ہیں ایک نہیں دو نہیں 10 ٹھیکیدار آج سامنے آ کر گواہی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں اور یہ کہتا بھی ہے
कहता है कि मैंने तो किश्तवाड़ में अलग ही निजाम देखा जल शक्ति डिपार्टमेंट में, हम तो बदरवा में काम किए, डोडा में, रामबन में काम किए, यहां तो कोई हाथ में बिल उठाने के लिए तैयार नहीं जब तक न उसको टेबल पे कुछ न कुछ पहुंचा कर दो। अगर ये मसला एक ठेकेदार कहता है, ये बात ठेकेदार कहता है, तो मसला बहुत संगीन है। और यही वजह है अरबों का पैसा सेंटर से आया जेजेएम के नाम से, लेकिन अगर इतना पैसा हर पंचायत में 3-3, 4-4 करोड़ का पैसा, मैंने कई गांव में, मैंने तो दूसरे डिपार्टमेंट से काम करा कि मैंने तो 5 लाख में भी किसी जगह पर, 2 लाख में भी किसी जगह पर पानी पहुंचाया शीशलन में। लेकिन जब कोई आगे ईमानदार ऑफिसर आए वक्ती तौर पे, लेकिन जब बेईमान हो तो करोड़ों कम पड़ जाते हैं। हर पंचायत में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कभी नाबार्ड के तहत, कभी जेजेएम के तहत आया। लेकिन ये सारा पैसा कहां गया और क्यों आखिर इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है? मैं कल लेटर लिख रहा हूं जितने भी जेजेएम के प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हैं, मुझे पता है कि पैसा आने वाला है, मैं तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंक्वायरी बिठवाऊंगा और जो भी लोग इसमें मुलव्विस होंगे, जिनका काम खराब है, उनको सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हमें जेई ने तंग किया, AEE ने, फिर उनको सामने आना पड़ेगा। ये रिश्वतखोरी जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि पहले डीसी किश्तवाड़ जो है एक्शन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, AEE के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जेई को बर्खास्त करेंगे नौकरी से, उसको निकाल देंगे तुरंत। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन मैं बहुत शॉर्ट टाइम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा और उसके बाद एक पहला प्रोटेस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में करप्शन के ऊपर। पहला प्रोटेस्ट होगा और जोरदार प्रोटेस्ट होगा, और जिसमें लोग भी अच्छे खासे होंगे, और हम कोर्ट ऑफिस से जाकर सीधा डीसी ऑफिस चले जाएंगे और वहां पर आकर फिर एक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ को जवाब देना पड़ेगा मीडिया के सामने। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये जो करप्शन के मामला थे और ये जो ऑडियो मैंने तो एक झलक दिखाई आपको, इसमें करीब 11 ऑडियोज मेरे पास हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सारी ऑडियोज जो है मैं आपके सामने रखूंगा और ये सब जो है जांच एजेंसीज को ये सारे सबूत दूंगा। मैं इनको ओपन करता, लेकिन इससे कई सारे जो लोग हैं इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, जो मैं होने नहीं देना चाहता हूं। इसलिए मैं इन चीजों को बहुत ही मोहतात तरीके से एक्सप्रेस इन चीजों को कर रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डीसी साहब किश्तवाड़ जो हैं इन लोगों के ऊपर, इस माफिया के ऊपर पूरा घेराव करेंगे और इनको सजा देंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जो करप्शन का ये जो माफिया यहां पर खड़ा हुआ है ये एक्सपोज हो। हमारा मकसद ही वही है। आने वाले वक्त में हर चोर और डाकू किसी भी जगह पर डाका डालने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं डाका डालूं या ना डालूं। और अगर वो चोर और वो लुटेरा डाका, जब हम उसका पीछा करेंगे, वो डरेगा और मरेगा और डरेगा, और तो जब वो डरेगा तभी आपके काम होंगे। तो मुझे यकीन है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे। शुक्रिया।